हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 118 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने एक्सरसाइज 117 तक के ना इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 118 में जितने प्रश्न दिए गए हैं इन सभी को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 118 आपके सामने है, ठीक है। बाकी फ्रेंड्स कल हम एक्सरसाइज 117 कराए थे ना, वो वाला फ्रेंड्स ऊपर बना हुआ है ना। तो आप चाहें फ्रेंड्स तो कल वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं ना, प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज बना हुआ है। देखिए, बोला गया है कि मैंने कड़ी मेहनत की है। तो देखिएगा, सबसे पहले ना आई के साथ फ्रेंड्स हैव का प्रयोग होता है। अब तो ये सब बताने की आवश्यकता है ना। तो कड़ी मेहनत है ना, तो आई हैव डन हार्ड वर्क। क्लियर है। फिर मुझे सफलता मिलेगी, तो लिखेंगे फ्रेंड्स आई के साथ सेल का प्रयोग ना, आई शैल हैव सक्सेस। SUCCESS। ये फ्रेंड्स सेल क्यों लगा, क्योंकि गा के गी है ना। इसके साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है, चाहे बिल रहे चाहे सेल रहे। क्लियर है। चलिए देखेंगे फ्रेंड्स, बोला गया आगे, मैंने सारी दुनिया देखी है। सारी दुनिया ना, तो आई हैव सीन दी होल वर्ल्ड। ठीक है। ये फ्रेंड्स जो जो मीनिंग आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आप ही का बुक में यहाँ पर बगल में दिया गया है, ठीक है ना, तो वहाँ से देख लीजिएगा। अगला, मुझे अब कोई समस्या नहीं है क्योंकि मैंने दुनिया के तरीकों को सीख लिया है। मुझे अब कोई समस्या नहीं है, तो पहले तो लिखेंगे ना, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम। मुझे कोई समस्या नहीं है, आई हैव नॉट एनी प्रॉब्लम, PROBLEM प्रॉब्लम। क्योंकि ना, तो बिकॉज, क्योंकि था तो बिकॉज मैंने दुनिया के तरीकों को सीख लिया है। तो आई हैव लर्न, ये फ्रेंड्स लर्न नहीं, लर्न कर दीजिएगा, LEARNT V3 होता है, ठीक है। दी बेज ऑफ द दुनिया का ना, तो वर्ल्ड, WORLD। बताएंगे, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अगला प्रश्न देखेंगे, तुमने मेरी मदद मेरे लिए नहीं वरन अपने लिए किया है। देखिएगा, तो यू हैव हेल्प्ड मी नोट, नहीं है ना, तो नोट फॉर मी मेरे लिए, बट फॉर यू है ना, तो यहाँ पर अपने लिए क्या है ना, तो यू का हो जाता है फ्रेंड्स योर सेल्फ। बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे देखिए। अगला है, सरकार ने गरीबों के लिए अनेक स्कीमें प्रदान की है। द गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड, दी गवर्नमेंट हैज प्रोवाइडेड अनेक स्कीम, तो मेनी स्कीम, SCHEMES, मेनी स्कीम्स गरीबों के लिए ना, तो यहाँ लिखिएगा फॉर द पुअर। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, अब गरीबों को कोई समस्या नहीं होगी। अब तनाव, गरीबों को, तो द पुअर, कोई समस्या नहीं होगी, गागे की वाला है तो बिल लगेगा। नोट हैव, कोई समस्या नहीं होगी ना, तो एनी प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, बोला गया है, अनेक बुरे दिन अब समाप्त हो गए हैं। अनेक बुरे दिन, तो लिखेंगे देयर बैड डेज। ये फ्रेंड्स अनेक नहीं है, उनके हैं, वही ना। अनेक तो कुछ नहीं होगा, अनेक हो जाएगा तो मेनी हो जाता ना, उनके है, तो देयर बैड डेज हैज। ये फ्रेंड्स हैज नहीं है बल्कि हैव लगाइए, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल में है। तो हैव इंड मतलब खत्म, ED लगा देंगे तो V3 हो जाएगा, एंडेड। कब खत्म है, अब ना, तब का मीनिंग क्या होता है, नाउ। ठीक है। चलिए, फिर सरकार ने घोषणा की है कि भ्रष्टाचार को भारत में कोई स्थान नहीं मिलेगा। सरकार ने घोषणा की है ना, तो लिखेंगे द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, द गवर्नमेंट हैज। सरकार ने घोषणा की है ना, तो डिक्लेयर, DECLARE, यहाँ पर डी लगा देंगे, V3 हो जाएगा, डिक्लेयर्ड डैट भ्रष्टाचार को भारत में कोई स्थान नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार का फ्रेंड्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, करप्शन, CORRUPTION, है ना, करप्शन। बिल हैव, कोई स्थान नहीं होगा ना, तो नो पैलेस, कहाँ, भारत में, इन इंडिया। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं ना है, देख लीजिए। चलिए अगला प्रश्न को यहाँ पर देखिएगा,
बोला गया वे कुछ नए नियम बनाने के लिए सक्रिय रहे हैं। वे कुछ नए नियम, वे है तो दे हैव बीन, वे कुछ नए नियम बनाने के लिए सक्रिय रहे ना। तो एक्टिव इन, सक्रिय का मीनिंग होता है फ्रेंड्स एक्टिव, इन बनाना का मीनिंग मेक, ठीक है, आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा मेकिंग। कुछ नए नियम तो सम न्यू रूल्स। बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बोला गया है, मैंने अनेक व्यक्तियों से किया है जो इस विचारधारा की सरकार की यह घोषणा वास्तव में नहीं रखती है। तो फ्रेंड्स मैंने अनेक व्यक्तियों से ना, कौन से यहाँ पर देखेंगे ना, कुछ यहाँ पर मिसिंग हो रहा है, यहाँ पर ना कंसल्ट किया है, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर फ्रेंड्स हो जाएगा ना, इन रियलिटी, REALITY, रियलिटी, आई हैव CONSULT, हैव है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ईडी लगेगा ही, है ना। कंसल्टेड, मैंने अनेक व्यक्ति से ना, तो पर्सन्स, मैनी पर्सन्स। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स जो कि, तो यहाँ पर डेट का प्रयोग नहीं बल्कि हु का प्रयोग करेंगे। पर्सन्स हु वन ऑफ द ओपिनियन, वन ऑफ द ओपिनियन, OPINION, ओपिनियन, डेट दी, ये फिर सही लिख देते हैं ना, दी डिक्लेरिएशन, DECLARATION, डिक्लेरिएशन ऑफ द गवर्नमेंट, GOVERNMENT, गवर्नमेंट। ये फ्रेंड्स जगह तो शेष नहीं है ना, लेकिन फिर भी यहीं पर हटा देते हैं। हैज नोट एनी पॉजिटिव, POSITIVE, पॉजिटिव इम्पोर्टेंट, IMPORTANCE, पॉजिटिव इंपॉर्टेंस। ये फ्रेंड्स इसका लिंक ना आप ही का बुक में दिया हुआ है ना, ट्रांसलेशन के बगल में आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आ चुके हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पेज पर। बोला गया ना, वे मात्र हमें ठगने की कोशिश करते हैं परंतु हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। लिखेंगे दे ट्राई टू चिट अस ओनली, परंतु हम लोग बेवकूफ़ नहीं हैं। बट वी आर नॉट फुलिश। अगला, हम लोग सब समझते हैं। बी अंडर स्टैंड, सब समझते हैं ना, एवरीथिंग, ठीक है। चलिए अगला, क्या तुमने धूम्रपान करना छोड़ दिया है। तो लिखेंगे हैव यू गिवन अप धूम्रपान करना, स्मोकिंग, क्वेश्चन मार्क दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे फ्रेंड्स आगे। बोला गया है नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि यह मेरी आदत बन चुकी है। तो लिखेंगे नो आई हैव नोट डन सो, क्योंकि यह मेरी आदत बन चुकी है। बिकाउज यह मेरी आदत बन चुकी है ना, तो इट हैज बिकम माई हैबिट। क्लियर फ्रेंड्स, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, मैं इसका शिकार हो गया हूँ। आई हैव बिकम इट्स विक्टिम, VICTIM। ये फ्रेंड्स विक्टिम मतलब शिकार हो गया हूँ, इसका आदी हो गया हूँ, है ना। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि लत लग गया है, ठीक है ना। चलिए मेरे सभी प्रयास बेकार रहे हैं। तो लिखेंगे माई ऑल एफर्ट्स, EFFORTS हैव बीन यूजलेस। यूजलेस मतलब फ्रेंड्स यहाँ पर होता है बेकार, ठीक है ना। चलिए अगला है, आपके पास गाय नहीं थी। तो लिखेंगे यू हैड, क्योंकि थी है ना तो हैड लगाएंगे, नो काउज। अगला, वे कहाँ से आ गई है। तो लिखेंगे वेयर हैव दे, कहाँ से आ गई है ना, तो कम फ्रॉम, क्वेश्चन मार्क दे दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला, मैंने कभी नहीं सोचा कि यह मेरा है और वह तेरा। तो लिखेंगे आई हैव नेवर थाउट, आई हैव नेवर थाउट, THOUGHT। ये फ्रेंड थिंक का भीतर होता है थाउट, है ना। डैट दिस
यह मेरा है, दैट दिस इज माइन, और वह तेरा, एंड दैट इज तेरा है, यानी कि फ्रेंड्स आप इसको ये भी तो बोल सकते हैं कि तुम्हारा है, तो योर्स है ना। फिर है यह सबका है, ये फ्रेंड्स यह नहीं होना चाहिए, ये सब लग रहा है, सब सबका है ना, तो ऑल इज फॉर ऑल, सब सबका है, ऑल इज फॉर ऑल, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं ना, देखते हैं। बोला गया है आप जाने वाले थे परंतु गए नहीं, आप जाने वाले थे ना, तो यू वर टू गो, यू वर टू गो, आप जाने वाले थे परंतु गए नहीं, बट डिड नोट गो, क्लियर है। अगला है आपको परिश्रम करना पड़ता है क्योंकि आपने बहुत समय बर्बाद किया है, आपको परिश्रम करना पड़ता है, तो यू हैव टू, परिश्रम करना का मीनिंग फ्रेंड्स लेबर, LABOUR, वर्क हार्ड भी लिख सकते थे, है ना, यू हैव टू वर्क हार्ड, बिकॉज आपको बहुत क्योंकि ना आपने बहुत समय बर्बाद किया है, बिकॉज यू हैव वेस्टेड, बहुत समय ना था, ए लॉट ऑफ टाइम, क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं अगले पेज पर। तो आ चुके हैं अगले पेज पर। बोला गया है आपने समय पर अपने आप को जगा लिया है, तो लिखेंगे यू हैव एवेक, ये फ्रेंड्स यहाँ पर V3 लगेगा ना, तो EN लगा दीजिएगा, अवेकन, यू का योर सेल्फ, समय पर ना, तो ऑन टाइम। अगला आपको नहीं पछताना पड़ेगा, तो लिखेंगे यू विल नोट हैव टू, पछताना का फ्रेंड्स मीनिंग क्या होता है, रिपेंट ना, REPENT, ठीक है। अगला आपने धूप में काम किया है इसलिए आपकी त्वचा काली हो गई है, आपने धूप में काम किया है ना, पहले इतना को बनाएंगे, लिखिएगा यू हैव वर्कड इन द सन, आपने धूप में काम किया है, यू हैव वर्कड इन द सन। फिर है इसलिए, सो आपकी त्वचा काली हो गई है, योर स्किन हैज, काली हो गई है ना, तो ग्रोन ब्लैक, क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे देखेंगे। बोला गया है मैंने ताजमहल देखा है अतः मुझे दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, मैंने ताजमहल देखा ना, तो आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है अतः मुझे दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, सो आई नीड, या फ्रेंड्स आई नीड NEED ना, आई नीड नोट सी इट अगेन, यानी दोबारा देखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए अगला, उसने अपनी कलम खो दी है इसलिए वह स्कूल नहीं जाना चाहता, उसने अपनी कलम खो दी है ना, तो ही हैज लोस्ट अपनी कलम, तो ही है, तो हीज पेन, इसलिए सो वह स्कूल नहीं जाना चाहता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है ना मैं बहुत व्यस्त रहा हूँ इसलिए मैंने अपना काम नहीं किया है, मैं बहुत व्यस्त रहा हूँ ना, आई हैव बीन वेरी बिजी, इसलिए सो मैंने अपना काम नहीं किया है, आई हैव नोट डन, देखिएगा मैंने अपना काम नहीं किया है ना, तो आई हैव नोट डन, आई है फ्रेंड्स, तो पोसेसिव केस क्या हो जाएगा, माई वर्क, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बोला गया यहाँ पर मैंने शादी कर ली है इसलिए मुझे एक घर की तलाश है, मैंने शादी कर ली है ना, तो आई हैव गोट मैरिड, MARRIED, इसलिए सो मुझे एक घर की ज़रूरत है, तो आई एम इन। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर तलाश करना के मीनिंग आप क्या लिख सकते हैं, सर्च लिख लें, आप कहेंगे बिल्कुल सर्च ऑफ ए हाउस, है ना, एक घर की तलाश है, सर्च ऑफ ए हाउस।
तो देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से यहाँ पर 118 का भी हमने सारा प्रश्न हल कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आपके सामने बुक लाते हैं। देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने ये रहा एक्सरसाइज 118। यहाँ पर देखेंगे फ्रेंड्स घर की तलाश कर लिया ना, आई एम इन सर्च ऑफ ए हाउस। जस्ट यहीं पर से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर बनाया है प्रश्न को, ठीक है। देखेंगे तो इस प्रकार से फ्रेंड्स एक्सरसाइज 118 में जितने भी प्रश्न थे हमने यहाँ पर इन सभी को हल कराए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी लगता है कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है, किसी में कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।